Jaslyn is starting school today. Hey everyone, I'm Meera Kataria and welcome back to my channel The Wow Factor. So friends, thumbnail देखकर आप समझ ही गए होंगे. This vlog is all about my Jaslyn. Yes, about her first day of school. And इस डे को, इस स्पेशल डे को, इस बिग डे को मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड करना चाहती हूँ अपने लिए, हमारे लिए, एंड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद अदर ऑल्सो कि हमारा जो ये फर्स्ट डे ऑफ स्कूल हमारी जैज़लिन का था वो कैसा रहा, क्या क्या किस तरीके से उसके रिएक्शंस थे, हमारी कैसी मिक्स्ड फीलिंग्स थी. तो ये आज मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड. 6:30 हो गए हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर हर टू वेक अप. तो जैज़लिन ने कभी सोकर उठने में कभी प्रॉब्लम नहीं किया. वो बहुत जल्दी उठ जाती है, बोलते ही उठ जाती है. तो जैसे ही मैंने उसे बोला तो वो फटाक से उठ गई और मुझे आके हग किया. सो फ्रेंड्स, आज है 4th अप्रैल 2022. मंडे इज़ द डे एंड आज थर्ड नवरात्रा भी है. तो जैज़लिन का जो स्कूल टाइमिंग है वो थोड़ा जल्दी का है. हमें थोड़ा सा इसी चीज़ की थोड़ी सी लग रहा है कि उसका स्कूल जो है वो बहुत जल्दी है. इनफैक्ट उसका जो स्कूल है वो बहुत दूर भी है. सेक्टर 25 में है, हम लोग सेक्टर 8 में रहते हैं. तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम हमें सेव करके चलना है ताकि स्कूल में फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल उसका लेट ना हो. तो ये सब प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग. एंड साथ ही साथ उसका सब कुछ जो भी है, बैग्स, बॉटल, टिफ़िन, आई कार्ड, सॉक्स, शूज़, हैंकी, मास्क, बुक्स एंड एवरीथिंग. बस. सो अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ, मेरे हस्बैंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. तो बहुत ही मिक्स सी फीलिंग है बिकॉज माई गर्ल इज़ ग्रोइंग नाउ एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू एंटर into this practical world and which is a long journey ahead. So एक डर भी लग रहा है. साथ ही साथ I'm very proud of her because कभी अपने से दूर नहीं रखा उसको. मुझे याद है अच्छे से, जब मैं आई वॉज कोविड पॉजिटिव, तो मैंने इसको अपने आप से 14 से 15 दिन अलग रखा था. तो मुझे वो दिन अपना आज याद आ रहा है. तो आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, फॉर हर एज वेल. तो सॉरी. सो नाउ माई जैज़लिन इज़ रेडी फॉर स्कूल. अभी उसके पापा कुछ उसका फ़ोटो सेशन कर रहे हैं एक फ़र्स्ट मेमोरी के लिए. तो वो भी बहुत अच्छे से स्माइल करके पोज करती है. तो कहते हैं ना, कुछ भी नया शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए. तो जैज़लिन ने अपने दादू का आशीर्वाद लिया ताकि पापा, उसके दादू, उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और वो अपने दादू के जैसे एक बहुत ही कामयाब इंसान बने. वी ऑलवेज़ मिस यू पापा. नाउ यू कैन सी हर एक्साइटमेंट कि कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है वो स्कूल जाने के लिए, ताकि उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल लेट ना हो. तो हम अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपनी मम्मा के साथ, और दादी को देखते ही वो इतनी एक्साइटेड हो गई और हम मम्मा के साथ निकले स्कूल जाने के लिए. तो स्कूल जाने से पहले हमने पापा की ब्लेसिंग्स ली, दादी की ब्लेसिंग्स ली. तो अब हम जा रहे हैं भगवान जी की ब्लेसिंग्स लेने. बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आप किसी को भी मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी चीज़ में बिलीव करते हो, आप ज़रूर उसे याद कीजिए उस दिन और आपका हर काम अच्छे से बनेगा, हर काम अच्छे से होगा. तो हम लोग सेक्टर 7 में साईं बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पर आए हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए. एक्चुअली ये मम्मा की विश थी कि जैज़लिन का जब भी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होगा तो उसे हम पहले मंदिर में मत्था टिका के और ब्लेसिंग्स दिलाकर फिर जाएंगे आगे स्कूल की तरफ. तो हम लोगों ने सेम वैसा ही किया. मम्मा के साथ आए हैं हम लोग यहाँ पर मंदिर में ब्लेसिंग्स लेने के लिए. तो जैज़लिन यहाँ पे मंदिर में एंटर करते हुए बहुत खुश और बहुत ही एक्साइटेड है वो, क्योंकि सब कुछ नया नया हो रहा है उसके साथ. न्यू स्कूल ड्रेस है, मंदिर में आ रही है इतने दिनों के बाद और अब स्कूल जाएगी. तो बहुत एक्साइटेड है.
आशीर्वाद दो पंडित जी, पहले दिन स्कूल जा रही है। जय करो, बम बम बोले। चलो तो हम लोग फटाफट मंदिर से निकले मत्था टेक कर प्रसाद लेकर, ताकि हमारा फर्स्ट डे के लिए हम स्कूल में लेट ना हो जाएं। और जैसे ही हम लोग निकले वहाँ से, तो जैसे ही मेन रोड पर आए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, गाड़ियाँ थी, क्योंकि सब लोग स्कूल की तरफ भाग रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बट फिर भी हम लोग टाइमली पहुँच गए। एज़ यू कैन सी इट्स 7:36 और जैज़लिन का स्कूल है 7:45 का। तो हम लोग टाइमली पहुँच गए एंड जैज़लिन अपने स्कूल जाते हुए पापा का हाथ पकड़ के, जैज़लिन वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि सब लोग स्कूल जाते हैं तो उसे भी स्कूल जाना है। एंड ये है उनके प्रिंसिपल, उसने सबको बहुत अच्छे से ग्रीट किया। एंड ये है उनकी क्लास टीचर खुशबू मैम। क्लास सेकंड है। और ये है जैज़लिन की टीचर खुशबू मैम। यस बाय। और ये निधि मैम है, उसे क्लासरूम में लेके जा रही हैं। यही वो पल था जहाँ पे मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सो हेलो अगेन। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जैज़लिन को स्कूल ड्रॉप कर दिया एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी सीरियसली इट वाज डिफ़िकल्ट। मेरे हस्बैंड वहीं से ही जिम चले गए एंड उन्होंने मुझे घर पे ड्रॉप कर दिया। और घर पे आने के बाद बहुत बहुत घर खाली खाली लग रहा है। एंड मैं वहाँ से आने के बाद कुछ देर उसके फ़ोटो को देखती रही, उसके टॉयज़ के पास बैठी, जस्ट टू फील हर कि वो मेरे पास ही है। एंड यार इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, सॉरी। एंड अभी जस्ट मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि उसका जो स्कूल है वो 7:45 से 11:30 तक है। तो हाँ, ये वैसे टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है, बट दिस टाइम इज़ सीरियसली, जो लोग भी पेरेंट्स हैं, हेड्स ऑफ टू यू, सीरियसली। आई मीन आज ये फीलिंग हो रही कि हमारे पेरेंट्स ने लिए कितना स्ट्रगल किया है, हमारे लिए कितना कुछ sorry guys, I mean I'm not able to control my tears, I'm not able to control my emotions. So I just wanted to share कि आज जाके फील हो रहा है कि हम लोग एक्चुअल में पेरेंट्स हैं। आज एक अजीब सी फीलिंग है कि हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो अकेले रह सके। आज सीरियसली बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है, बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ। बस ये वेट कर रही हूँ कि कब टाइम होगा, कब मैं उसे लेने जाऊँगी, कब मैं उसको टाइट हग दूँगी, दैट आई मिस्ड हर अ लॉट। सो अगर मैं आज के एक्सपीरियंस की बात करूँ, आज के दिन के एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो इट इज़ अ मिक्स्ड फीलिंग। सीरियसली समझ नहीं आ रहा है कि है तो खुशी का दिन, बट रोना बहुत आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। मैं इमोशनल हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, सॉरी। मैं आज के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सीरियसली आई मीन बीइंग अ पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों का पता होता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने नहीं हैं। एंड आज मुझे सीरियसली, हम लोगों को ये आज सीरियसली पता लगा कि हमारी बेटी जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
क्योंकि जैसे इसको स्कूल ड्रेस पहनाया, हमने उसको रेडी किया, शी वॉज़ लाइक विलिंग टू गो, लेट्स गो मम्मा, लेट्स गो पापा, लेट्स गो मम्मा, मतलब उसको यही था बस, चलो अब मुझे जाना है स्कूल। एंड आज सच्ची में एक पेरेंट्स वाली फीलिंग आ रही है, लाइक सुबह जल्दी उठो, लंच पैक करो, बैग लगाओ और बच्चे को स्कूल छोड़ के आओ। अभी तक हम लोग नॉर्मली उठते थे 8:30 ऐसे उठते थे, जैज़लिन उठती थी 9 साढ़े 9 बजे उठती थी। तो नाउ एवरीथिंग इज़ चेंज्ड। तो आज उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है एंड हम लोगों को बहुत ही मिक्स्ड वो था कि ये आई मीन हाउ शी गोना रिएक्ट, कि वो चली जाएगी ईज़िली या नहीं जाएगी, या रोएगी, या ज़िद करेगी कि मुझे नहीं जाना, या मम्मा आप भी मेरे साथ चलो। हम लोग फुली प्रिपेयर्ड थे कि वो कुछ भी करे तो हम लोगों को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको स्ट्रॉन्ग होना बेसिकली। तो मैं जब तक वो स्कूल के अंदर नहीं गई मैं रोई नहीं। तो जैसे ही वो उसको मैंने जाते हुए देखा एंड जब उसने लास्ट टर्न किया, आई ब्रोक डाउन। तो सो वन थिंग आई डेफिनेटली वांट टू शेयर कि आज सीरियसली, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट्स वी ऑल नो कि हमारा बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना नहीं है, कब किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे नहीं करेगा, वी ऑल नो एवरीथिंग। तो आज सीरियसली वी रियली प्राउड ऑफ हर, आई मीन बीइंग अ पेरेंट्स। वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे पता है स्कूल जा रही है, मम्मा पापा से अलग हो रही है, बट शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे जाना है, मम्मा पापा बाहर रहेंगे तो मैं अंदर जाके खेल के आऊँगी, तो मम्मा पापा मुझे बाहर ही मिलेंगे। तो क्योंकि मैं उसमें ये फीलिंग्स मतलब 4-5 दिन से उसमें बिल्डअप कर रही थी ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे हेल्प करी कि मेरी बेटी जो है अच्छे से कॉन्फिडेंटली स्कूल के अंदर जाए, सब कुछ चीज़ें इंजॉय करे, चीज़ें लर्न करे वहाँ पे। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया जो मैंने बिल्डअप किया था। तो फाइनली उसका रिज़ल्ट भी मुझे मिला। एंड ये सिर्फ मेरे बिल्डअप करने वाली बात नहीं है, ये इट्स अ 2-वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं उसमें वो चीज़ें बिल्डअप कर रही हूँ बट रिज़ल्ट तो मुझे सामने से मिलेगा तो ही उसका फ़ायदा है। तो वो चीज़ मुझे रिज़ल्ट मिला। मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है एंड उसने बहुत कॉन्फिडेंटली रिएक्ट किया। वो रोई नहीं, थोड़ा सा भी नहीं रोई, इनफैक्ट उसके फेस पे भी नहीं दिखा कि वो जाना नहीं चाहती है। एंड उसने सिर्फ आगे बस एक बार हक किया और टीचर ने उसको हाथ पकड़ा और वो लेके चली गई उसको स्कूल क्लासरूम में। एंड आई एम होपिंग, आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड कि वो स्कूल में अच्छे से रहे। एंड ये तो फर्स्ट डे है, सेकेंड डे में अभी पता नहीं मुझे वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है, बट फिर भी मैं वो अपने जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रखूँगी उसको चीज़ें बिल्डअप करने में कि अभी फर्स्ट डे था, सेकेंड डे में ये होगा, थर्ड डे में वो होगा। तो इस तरीके से मैं उसको एक माइंड सेट दे के चलूँगी कि स्कूल जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड प्लस बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी होता है, क्योंकि बच्चों को चाहिए होता है एंटरटेनमेंट, तो जो उसे स्कूल में पूरा मिलेगा। तो आई होप। एंड अभी 9:30 हुए हैं एंड मैं उसको लेने जाऊंगी 11 बजे, क्योंकि 11:30 जो है उसका स्कूल छूट जाएगा। तो आई एम गोइंग टू पिक हर एंड लेट्स सी। तो अभी 11:15 हो चुके हैं और हम जा रहे हैं जैस्लीन को उसके स्कूल से पिक करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों बाद उससे मिलने वाली हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं जैस्लीन के स्कूल। तो चलिए देखते हैं क्या एक्साइटमेंट होने वाली है उसकी हमें देखकर आफ्टर फिनिशिंग हर स्कूल। सो वो देखिए सामने से आ रही है जैस्लीन, शर्माते हुए, रो नहीं रही है बिल्कुल भी, बस शर्मा रही है हमें देख के, अपना आई कार्ड साथ में लेके, लुकिंग सो क्यूट। एंड ये उसकी मैम हमें उसे हैंड ओवर करते हुए। एंड सबसे पहले वो आके, इनफैक्ट उसको स्कूल से निकलना ही नहीं था, फिर भी कह रही थी मम्मा एक बार मैं राइड करके आऊँ वहाँ पे। तो हमने बोला चलो ठीक है तुम चले जाओ और राइड करके आओ फटाफट से। देखिए उसका बिल्कुल मन नहीं है स्कूल से निकलने का, बस ये है कि हाँ मम्मा पापा आ गए तो मुझे और खेलने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे खेल रही है सारे
टॉयज के साथ अपने। अच्छा। और फिर फाइनली उसको लगा कि अब मुझे चलना चाहिए, इसका हेयर तो वो आ गई हमारे पास एंड शी इज सुपर हैप्पी। ये डे अच्छा मजा आया, एंजॉय किया आपने? हाँ मैं पढ़ाई भी किया, और क्या पढ़ाई की आपने? ड्राइंग की है ड्राइंग किया और मैंने बोला ड्राइंग किया। और मैम ने क्या गुड बोला? वेरी गुड बोला? हाँ गुड बोला? हाँ तो बच्चा रो रहा था। ओह, आपने हुई नहीं? वो चुप ऐसे कौन बोल रहा था? मैम। और आपके फ्रेंड बने हाँ कितने हैं? तो मुझे धक्का मारे थे। वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर अस। तो आपने क्या मस्ती करी आज? वो सारी बच्ची की वो सारी मस्ती करी किसके साथ? फ्रेंड के साथ। फ्रेंड के साथ। आपको स्कूल आना अच्छा लगा? हैं? ओके। हाँ हैंड वॉश कर लो। आपके हैंड्स में जर्म्स लग गए हैं। हाँ और तो करने बोले हैंड वॉश करना चाहिए। वेरी गुड। आपको भी लगाना क्या? दे दो। थोड़ी सी लगूंगी। हाँ थैंक यू सो मच। नहीं कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं और मैं देखो हाँ ऐसे करते हैं। अच्छा ठीक है दोनों हाथ से कर लो। ठीक है लाओ दो। देखो क्या लाए पापा। कौन खाएगा? मैं खाऊंगी। ऑरेंज खाओगे या फिर ग्रेप खाओगे बताओ? ऑरेंज ग्रेप। इसको ऐसे पुश करना और इसको खा लेना। वाओ जेजू यम्मी। ये लो। यम्मी यम्मी। आपकी आवाज़ अच्छी है। स्कूल में आप कल भी चलोगे स्कूल में? हाँ वेरी गुड। मैं भी नहीं करूंगी वहाँ पे। हाँ, और क्या करोगे वहाँ पे? खूब मस्ती करना। ड्राइंग करूंगी। वेरी नाइस।